Hello my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 4th book of general knowledge. And now we start our chapter number 6. Chapter number 6 क्या है आपका? फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स का मतलब क्या है कि जिन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उन्हें फ्रीडम फाइटर्स बोला गया. सो क्या कह रहा है? लेट अस लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट फिगर्स इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया की आज़ादी के लिए ऐसी बहुत सारे जो है इंडिया के नागरिक थे, ऐसी इंडियन फिगर्स थी जिन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को आज़ाद कराने में, एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और उन्होंने बहुत सा जो है महत्व योगदान भी दिया है. रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको कुछ सेंटेंसेज रीड करने हैं और क्या करना है, आपको सही आंसर फिल करना है. सो फर्स्ट क्या कह रहा है? महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. आप सभी को पता है कि राष्ट्रपिता के नाम से जो है कौन जाना जाता है? महात्मा गांधी को जो है फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है. क्यों? फॉर हिज रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया को आज़ाद कराने में इंडिया ने कितना स्ट्रगल किया है, उसके बाद जाके उसको ब्रिटिशर्स से क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी. और जो है आपके जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के थ्रू जो है हमें इंडिपेंडेंस जो है वो दिलाई थी, जिसके लिए उनको नेम दे दिया गया फादर ऑफ द नेशन. राइट नाउ सेकेंड इज जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, जब आपका इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू. राइट नाउ थर्ड इज सुभाष चंद्र बोस was the leader of the Indian National Army, often called नेताजी. अब जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे उनको नेताजी करके भी बोला जाता था. वो लीडर थे आपके इंडियन नेशनल आर्मी के. इंडियन नेशनल आर्मी या शॉर्ट फॉर्म में इसको INA भी बोला जाता है, जो मिलिट्री का एक ग्रुप था, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस का एक ग्रुप था, यानी कि मिलिट्री के लोग थे उसके अंदर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी. उसमें जो है जो पहली लड़ाई आज़ादी के लिए जो है मतलब उसका आंदोलन स्टार्ट किया गया था, उसके लिए ये बनाई गई थी. उसके जो है फाउंडर थे उसको लीड कर रहे थे. किसको? INA, जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी थी, जो ग्रुप था, उसको लीड कर रहे थे कौन? आपके सुभाष चंद्र बोस. और उनको क्या बोला जाता था? उनको नेताजी कहकर भी बुलाया जाता था. नाउ फोर्थ इज रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन हु फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. जो आपकी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है किसने? जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ में जो ब्रिटिशर्स से जो है लड़ाई की, यानी कि इंडिया की आज़ादी के लिए जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, लड़ाई वगैरह स्टार्ट हुई, तो उन्होंने भी उसमें क्या लिया? सहयोग किया, उसमें उन्होंने भाग लिया, हिस्सा लिया, और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की. नाउ फिफ्थ इज Chandrasekhar Azad was a revolutionary freedom fighter who was part of the Hindustan Socialist Republican Association. अब आपका चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे? उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे. अब फ्रीडम फाइटर और रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर से क्या मतलब है कि आपका जो है कि क्या हुआ कि जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने नॉन वायलेंस का जो है रास्ता अपनाया कि वायलेंस नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए. लेकिन इनकी जो है वो थोड़ी सोच अलग थी कि अब जो है कि आपका नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, अब जो है लड़ाई जो है वो करनी पड़ेगी. वो चुपचाप रह के जो है इस तरीके से कि हमें जो है आज़ादी चाहिए बस बोल के ऐसे कोई नहीं मानने वाला. तो उनको जो है इसीलिए क्रांतिकारी बोला गया एक तरीके से कि अब लड़के ही काम चलेगा, हमें अब अपनी आज़ादी को छीनना ही पड़ेगा. राइट. तो चंद्रशेखर आपके एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जो कि आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या थे? एक आपके पार्ट थे. Now, sixth is Rabindranath Tagore was a famous poet and writer who wrote the national anthem Jan Gan Man. अब आपके रविंद्रनाथ टैगोर सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट थे आपके, जो कि एक राइटर भी थे, पोइट भी थे, और उन्होंने जो हमारा नेशनल एंथम है दैट इज जन गण मन, वो भी क्या किया था? लिखा था. सेवेंथ इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज रोल इन यूनाइटिंग द प्रिंसली स्टेट. अब आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था, लोह पुरुष बोला जाता था. उनका आपका आयरन क्या होता है? लोहा, यानी कि लोह, जो संस्कृत वर्ड से लिया गया है, लोह पुरुष उनको बोला जाता था. आयरन मैन ऑफ इंडिया वो क्यों बोला जाता था? कि आपके कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो पहले आपका क्या नहीं थे, जो इंडिया का
हिस्सा नहीं थे। जैसे जयपुर वगैरह हो गया, आपको कुछ बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहाँ पर क्या हुआ करता था, राजा वगैरह जो है वो राज किया करते थे, मतलब अपना शासन जो है चलाते थे। जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया, तो वो जो स्टेट थे जो इंडिया का हिस्सा नहीं थे, जहाँ पे राजा वगैरह खुद अपना जो है देखते थे, अपने स्टेट में जो है रूल करते थे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनके इंटरनल अफेयर्स में, यानी कि अंदर उनको क्या डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से अपना जो है प्रजा को चलाना है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन ऑल्सो उनको प्रोटेक्ट करते थे बाहर के एनिमीज से, कि उनको बाहर से अगर कोई अटैक कर रहा है तो ब्रिटिशर्स उसको उसमें हेल्प करते थे, डिफेंस करते थे उसको, राइट। या फिर उनका अगर कोई भी दूसरा स्टेट है या कोई भी कंट्री से अगर उनकी फ्रेंडशिप वगैरह करानी है, उस चीज़ में उनकी हेल्प करते थे। लेकिन बाकी का उनके इंटरनल मामलों में जो है वो क्या नहीं करते थे, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे ब्रिटिशर्स। वो राजा अपना जो है अपनी प्रजा को अपना तरीके से जो है वो चलाते थे। तो बेसिकली कह सकते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे थे जो आपके ना ही तो आज़ाद थे और ना ही एक तरीके से गुलाम थे। तो बहुत सारे जब आपके ब्रिटिशर्स वगैरह को जो है क्या कर दिया गया, वो इंडिया से चले गए, इंडिया को आज़ादी मिल गई, तब बहुत सारे स्टेट थे उनको दोबारा से जो है रीयूनाइट किया, यानी कि जोड़ करके जो है फिर इंडिया जो है वो बनाया गया। और वो किसने किया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसीलिए उनको क्या बोला गया, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला गया, उनके इतनी ज़्यादा ब्रेवरी के लिए, साहस के लिए, कि इतना साहस उन्होंने दिखाया कि इतने सारे जो स्टेट्स थे आपके उनको एक साथ यूनाइट किया, जोड़ा और उसको एक पूरा इंडिया बनाया। Now, if you want to note down, then you can note down also. Then we will move to our 8th question. Now comes to 8. 8 क्या कह रहा है आपसे, Bhagat Singh was a young revolutionary who was involved in the struggle against British rule. अब भगत सिंह आपके जो है क्या थे, एक यंग रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी थे बहुत ज़्यादा। उनका भी यही था कि जो है बातचीत से तो बात बनेगी नहीं, अब जो है आपस में क्या लड़ाई से ही काम चलेगा, कि लड़के ही ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी जो है वो मिल सकती है। तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है क्या किया, आज़ादी के लिए जो है लड़ाई लड़ी, और जिसमें 23 ईयर्स की बहुत ही कम उम्र में जो है उनको जो है शहीद होना पड़ा। उन्होंने बलिदान दिया इंडिया की को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सो ये कौन थे, भगत सिंह। नाउ 9th इज सरोजनी नायडू वॉज अ फ्रीडम फाइटर। सरोजनी नायडू कौन थी, फ्रीडम फाइटर थी। मतलब अगेन उन्होंने जो है क्या किया था, जो आपकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई उसमें उन्होंने जो है फाइट की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एंड पोएट, और आपकी क्या थी, पोएट थी, नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनको नाइटिंगेल, नाइटिंगेल क्या होता है, कोयल, कोयल होती है ना आपकी, उसकी आवाज़ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मेलेडियस होती है, सुरीली होती है। तो वो अपनी एक फ्रीडम फाइटर थी, साथ में वो क्या थी, एक पोएट थी। तो उनकी पोएम वगैरह जो थी, वो उनके जो लिरिक्स हुआ करते थे वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ करते थे, उनमें इतना ज़्यादा पेट्रियोटिक पोएट उनकी होती थी, उनके लिरिक्स इतने ज़्यादा पेट्रियोटिक होते थे कि जब, और उनकी जो वॉइस थी वो भी बहुत ज़्यादा मेलेडियस थी, इसलिए उनको जो टाइटल दे दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का। सो दैट इज आवर सरोजनी नायडू। नाउ द लास्ट वन इज 10th, Bal Gangadhar Tilak was a prominent leader who declared Swaraj is my birthright and I shall have it. आपके जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक प्रोमिनेंट लीडर थे, प्रोमिनेंट यानी कि इंपॉर्टेंट या फिर फेमस लीडर थे आपके, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया, एक नारा लगाया कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी कि स्वराज, स्वराज का मतलब क्या है कि स्वतंत्र होना मेरा, कि मेरा खुद का ही जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ मेरा हक है कि मैं वहाँ पे अपने तरीके से जो है जी सकूँ, मैं कैसे आज़ादी के साथ वहाँ पर जी सकूँ, कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल करने वाले कौन होते हैं, जब मैं इंडिया में ही पैदा हुआ हूँ तो ये तो मेरा बर्थ राइट हो गया ना, कि मैं अपने देश में अपने तरीके से आज़ादी के साथ जीऊँ। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है वो हक मिलना चाहिए, आई शैल हैव इट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये उनका स्लोगन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट लीडर थे आपके, एंड दैट इज बाल गंगाधर तिलक। सो आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो या दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।